तो बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धमाकेदार इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 इंडिया को। ऐसे में कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। कहा हिमाचल में रिवाज बदलेंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमान परिवार के हाथ में है। वहीं केजरीवाल के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात उठाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कांग्रेस पे बड़ा आरोप बार बार लगता था कि परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, अध्यक्ष हमेशा गांधी परिवार से होते हैं, लेकिन ये चलन बदल दिया। इसकी बात हमने शुरुआत में भी करी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, इससे कांग्रेस ने अपना चाल और चरित्र बदला है थोड़ा? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे तो उनकी इंटरनल पार्टी का मामला है। खड़गे जी हमारे मित्र हैं। मैं कहते हैं बीजेपी में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। जी, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको बधाई भी देता हूं। चलो, हमारे इतनी परिवारवाद बोलने के बाद कम से कम चेहरा तो बदला, परिवार से बाहर तो निकला। लेकिन उनका सिलेक्शन किसने किया? अमित जी, आप जानते हैं, परिवार ने किया। उनका सिलेक्शन परिवार करता है। आप कह रहे हैं कि अभी भी परिवार के ही रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? अब स्टीयरिंग कमेटी में तीनों सदस्य हैं, तो मैं इतना तो समझदार हूं ही ना कि मैं जानूंगा कि कौन चलाएगा। ये पूरे विपक्ष का मानना है। असाउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अकलियतों को यानी मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप चलते हैं, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। कभी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का प्रयास है। और मैं आपसे बताऊं, आप बताइए, प्रधानमंत्री नहीं, इस पर शक हो जाता है जब आप वक्फ की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, मतलब बीजेपी वक्फ को बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी के सर्वे की बात करें, यूपी में मदरसों के सर्वे की बात होती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें किसी एक विशेष प्रयोजन के साथ होती है। अब मदरसों का चेकिंग होती है या मदरसों में हम सर्वे कराते हैं या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की सर्वे कराते हैं, तो हॉस्पिटल्स की भी तो कराते हैं, स्कूल्स की भी तो कराते हैं, सबकी कराते हैं। तो इनकी कराने में आपत्ति क्या होती है? दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? माइनॉरिटीज है। देखिए, भारत अगर अति गरीबी की रेखा से, फिर सवाल पलट के आता है कि निकल गया, गुजरात में कितने मुसलमानों को बीजेपी टिकट देगी? ये इसलिए आते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं ना। तो जब आप वोट नहीं देते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? जहां हमको वोट मिलते हैं हम देते हैं। हमको एमसीडी के चुनाव में मिलता है, हम वहां टिकट देते हैं उनको। हमको कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लोगों का छोटे सेक्शन में मिलता है, हम वहां पर एक सवाल, क्योंकि ऋषि सुनक हाल ही में भारतीय मूल के हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा, हिजाबर प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा। ओवैसी साहब ने भी ये बात बोली। शशि थरूर ने तो बीजेपी से आपसे ही सवाल पूछ दिया। उन्होंने बोला कि क्या एक क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम को बीजेपी पीएम को एज अ पीएम स्वीकार करेगी? देखिए, इलेक्शन में व्यक्ति लोगों के जनमत से जीत करके आता है। वो किसी हमारे कहे अनुसार नहीं जीत करके आता। हम कैंडिडेचर नहीं देते हैं। जनता जिसको कबूल करती है उसको हम पार्टी में कैंडिडेचर के रूप में देते हैं। जहां तक हमारे को नॉमिनेशंस का सवाल मिलता है, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? आप बताएं। अटल जी ने। तो फिर जब हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नजरिया कुछ अलग है। जी, राजस्थान पर मैं आता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठतम कहा अशोक गहलोत जी को, थोड़ी तारीफ करी, तो सचिन पायलट थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ करी थी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने बोला कि बीजेपी फूट डलवाना चाहती है, मोदी जी फूट डलवाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। एक वो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक। गहलोत साहब भी उनके काउंटर पार्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक कलीगशिप होती है, उस कलीगशिप में उन्होंने कहा ये सीनियर है काफी लंबे समय से, जो सामान्य है। अगर आपके घर में फूट हो और आपको इससे तकलीफ होती हो तो आप अपनी लड़ाई लड़ो ना। वो मोदी जी पर क्यों आरोपित करते हैं?